जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग गुरु जी, इन्हें रोज़ मुझे मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। तो मैं आज ये शुक्राना सत्संग गुरु जी जो बुलवाएंगे वे बोलूँगी सारी संगत को। मेरा जय गुरु जी। ये बात है सितंबर की और मैं गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ, गुरु जी ने कई ऐसे मिरेकल्स तो गुरुजी रोज़ ही करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मिरेकल था जो हुआ सितंबर में। मेरे फादर को लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ और जब उनकी रिपोर्ट्स आई तो हम काफ़ी परेशान थे, लेकिन मुझे एक विश्वास था कि गुरुजी कुछ अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि मैं गुरुजी को मानती हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स कोई घर में नहीं मानते और मैं थोड़ी सी अंदर से डर गई थी, लेकिन एक विश्वास था। और ये जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ये जब उन्होंने बोला डॉक्टर्स ने कि अब इसमें जो है आपको एक एब्लेशन थेरेपी होती है, जिसे बर्न कर देते हैं वो इंस्टेड ऑफ सर्जरी। तो उन्होंने उस ये बता के एक होप तो दी, लेकिन मुझे पता था कहीं ना कहीं कोई रिस्क फैक्टर होता है। एज भी ज़्यादा हो, मेरी फादर की एज ज़्यादा है, तो ही विल बी एबल टू टेक ऑल दिस तो जैसे भी करके मैंने एक फ़ेथ रखा गुरुजी पे। और मेरी सिस्टर है दिल्ली में, वो भी गुरुजी को मानती हैं और उन्होंने भी ये कहा कि उस वक्त वो आएंगी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाने में बहुत डरती हूँ और संगत जी, और मुझे लगता था मैं वहाँ पे रह नहीं पाऊँगी। हालांकि मॉम में मेरी मदर उनके साथ ही हैं, साथ थी। तो मैंने गुरुजी को प्रे किया, गुरुजी आप सब संभाल लेना बस। और संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी कैसे हर चीज़ को संभालते गए, कब कौन सी रिपोर्ट्स घर में आ रही, क्या हो रहा है, कैसे मेरे हर फैमिली में जो रिश्तेदार थे और जो रिलेटिव्स, गुरुजी किस किस रूप में आके कैसे कैसे हेल्प करते, कौन उनको हॉस्पिटल ले जा रहा है मेरी मॉम डैड के साथ। क्योंकि मैं तो वैसे ही बहुत डरी हुई हूँ और मैं थोड़ा सा मैं वीक हूँ और मैं नहीं जा सकती थी हॉस्पिटल। मैंने गुरुजी को पहले ही प्रे कर दिया था। तो उसी वक्त मेरी सिस्टर का भी फ़ोन आ गया कि वो आ जाएंगी। और जब वो आई तो मैंने उनको बहुत सारे उनको ऐसे संगत जी, ये जो प्रॉब्लम आई घर में, ये पहले जो गुरुजी ने बता मुझे कई ऐसे सत्संग में सुन रही थी जिनके सामने मुझे यूट्यूब पे आ रहा था कि ये तेरे घर में बीमारी है, कैंसर पनप रहा है, ये कई चीज़ें आ रही थी, लेकिन मुझे लगता है ऐसे क्यों आ रही थी। और लेकिन मैं फिर भी सुनती गई मैंने कहा कोई मतलब, मेरा मन कर रहा था कि मैं वो सुनूं। और मुझे गुरुजी ने कितने सत्संग सुनाए। फिर मुझे पता चला कि जब ये डिटेक्ट हुआ मेरे फादर को, तब मुझे समझ आई कि मैं इतने क्यों सुन रही थी और कोई मतलब था। बार बार जो सामने वो यूट्यूब पे मेरे वो सत्संग आ रहे थे कैंसर वाले, और मैंने कैसे हिम्मत बनाई रखी गुरुजी ने। मैं शॉर्ट में ही करना चाहूँगी सत्संग ये, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि जल्दी जल्दी शॉर्ट में ही करना चाहिए, लेकिन ये सत्संग थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी संगत जी। मेरी सिस्टर जब आई तो दिल्ली से, तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मैं मतलब हुआ, हम सब परेशान थे, लेकिन एक फ़ेथ गुरुजी में बहुत था मुझे कि सब ठीक होना ही है। तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने उनको बोला कि मैंने बहुत सारे ऐसे सत्संग सुने कैंसर के, मैंने उनके अंदर एक वो अभी वो इतना नहीं जुड़ी है जितनी मैं कनेक्टेड हूँ गुरुजी के साथ। गुरुजी वो उनको अभी जोड़ रहे हैं अपने साथ, अभी इतना नहीं वो कनेक्टेड फील करती थी। जब मैंने उनको इतना सुनाया कैंसर का, मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने ये सुना दिया कि बहुत सारे
है ऐसे मतलब मैंने सुने हैं सत्संग मतलब पापा के ऐसे पहले मतलब है ना जो ये आया है उनका मतलब डिटेक्ट हुआ है, तो शायद गुरुजी बुलवा रहे थे ताकि उसके अंदर एक हिम्मत आए और एक मैसेज उसके थ्रू था, क्योंकि वो दिल्ली वापस जाना था। उसने वो क्योंकि डॉक्टर ने कुछ टाइम दिया था कि इस टाइम पे ये होगा आपका जो एब्लिएशन जो बर्न करते हैं लीवर में जो कैंसर का जो ट्यूमर या जो भी बन जाता है। तो फिर जब वो वापस गई और जब वो डेट फाइनल हुई कि अब हॉस्पिटलाइज करना है फोर्टिस में, तो मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। तो लुधियाना में फोर्टिस जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जब वो दोबारा आई दिल्ली से, तो मुझे उसने बताया कि वो बड़े मंदिर से गई थी। मैंने कहा तो बड़े मंदिर हुआ ना, और वहाँ का जल प्रसाद ज़रूर लेके आना। तो वो मेरे ख्याल से जब वहाँ गई तो उसको कुछ इतना पता नहीं था कि मैं कैसे क्या करूँगी। तो उसने मुझे ये जब वो आई लुधियाना दोबारा, तो उसने मुझे बोला कि उसको कोई आंटी मिली और वो उसको देखती रही, शायद वो गुरुजी के रूप में आई थी उनके पास। उन्होंने उनको वो वाला जल प्रसाद जो मिलता है बड़े मंदिर में वो तो दिया, लेकिन उन्होंने कुछ जो गुरुजी के जो वाटर जो आता है वहाँ से किचन में, जो ओल्ड किचन में जो वो वाला भी उन्होंने बॉटल्स उनको दी। जो कहते हैं कि जब गुरुजी जब वो उसकी जब खुदवाई की थी और जब वो गुरुजी खुद वहीं पे थे, तो वो वाला जो जल था ना जो नीचे से बड़े मंदिर से निकला था वहाँ जो आता है डायरेक्ट किचन में, तो कहते वो भी उनको उन्होंने अपने आप ही दे दिया ला के। पता नहीं गुरुजी क्या क्या चमत्कार कर रहे थे। मैं यहाँ से प्रे कर रही थी गुरुजी को, गुरुजी वहाँ किसको मेरी सिस्टर को किससे मिलाया और उनको आके ब्रेसलेट भी दे दिया, बोलते अपने मतलब ये भी रख लो, और कोई ब्लेसिंग का कोई स्वरूप भी दिया जो वो लेके आई। और मैं इतनी हैरान, मैं कहा गुरुजी कैसे कैसे किसके किसके थ्रू क्या क्या करवा रहे थे गुरुजी। जैसे ही संगत मतलब उनको देखा उन्होंने, तो कहती मुझे देख के बहुत हंस रही थी वो आंटी, बहुत देखी जा रही थी। तो मैंने कहा वो ज़रूर गुरुजी के रूप में होंगी जो वो जल प्रसाद देगी, जो हमने सोचा नहीं था। जो गुरुजी का बहुत ही कहते हैं कि मतलब वो खुद ही उस टाइम थे जब वो पानी जो उन्होंने उनकी जो हम फोटोज़ भी हैं उनकी पिक्स में देखती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके लिए तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है संगत जी। एक बार गुरुजी ने फिर उनको जब आई तो उन्होंने साथ में स्वरूप जो भेजा गुरुजी का, बोलते, और वो लोटा भी उन्होंने जब लोटा जो होता है बड़े मंदिर में जो ब्लेस करके भेजते वो भी भिजवाया। और वो आंटी तो गुरुजी के रूप में ही आई, उन्होंने हमें बहुत हिम्मत दी और कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा मतलब। तो वो जब आई तो लेके, और फिर जब उन्होंने गुरुजी का स्वरूप जब मैंने उसने बोला कि उनको पता है कि मैं बहुत मानती हूँ, मेरी सिस्टर को पता, कहती तुम ये पकड़ो, और उसमें एक पाउच था उसमें सब कुछ था, कहती तुम ही ये स्वरूप खोलो और स्वरूप रखो मतलब ना, और फिर उसके सामने हम लोटा रख देंगे जल प्रसाद जैसे। तो जब मैंने गुरुजी का वो खोला, जब मैंने वो ब्लेसिंग वाला जो मैंने स्वरूप खोला, तो पूरे मतलब रूम में पूरे फ्रेगरेंस मैंने फ़ील की, और गुरुजी की उसी टाइम उस स्वरूप में से फ्रेगरेंस आई। मतलब ये सत्संग इतना प्यारा है कि मैं फिर से भी मतलब कहीं भी शेयर करूं तो मैं यही कहूँ कि इतना ज़्यादा मिरेकल है हर चीज़ में जो जो गुरुजी कर रहे थे। मुझे खुद नहीं पता चीज़ें कैसे आगे जा रही थी, कैसे घर में गुरुजी ने एक एक चीज़ संभाल ली। और अभी तो जब उनको टाइम था हॉस्पिटल लेके जाने का, जब डेट दी थी डॉक्टर ने, तो जब मुझे पता लग गया था गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग भेज दी है बड़े मंदिर से, और कैसे भेजी, और गुरुजी ने कैसे उनको मतलब मैंने जो सोचा था कि मेरी सिस्टर बड़े मंदिर पहुँचे कैसे भी करके, और सब गुरुजी ने मतलब जल प्रसाद ये सब हुआ। और फिर जब मैंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी अब आप ही देखना, तो जब वो लेके गई हमारा कहते हैं कि जब गुरुजी ने उनको हॉस्पिटल, हम मेरे पापा को जब लेके गए तो मेरी मॉम और मेरी सिस्टर थे साथ में। गुरुजी ने ऐसे कहा कि तू बस अपनी चैंट करते रह, तू मंत्र जाप जरूर करना, मेरे स्वरूप के सामने बैठ के करती रहना। मैं दिन रात कई सत्संग सुनती रही कई, और मैं बस शायद 3-3 4-4 5 बजे सोती सुबह में। और मैं बस एक विश्वास था कि गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे संभाल लेंगे। और जब उनको वहाँ पे ओटी में जब उनको लेके गए फर्स्ट टाइम, तो
उन्होंने कहा कि वो जब वो एडमिट हुए तो उन्होंने बोला कि मैंने यही कहा था कि गुरुजी उनके पिल्लों के नीचे गुरुजी का ब्रेसलेट रख देना। और वहाँ पे गुरुजी का उन्होंने एक स्वरूप भी भेजा, वो आंटी ने बड़े मंदिर से जो मेरी सिस्टर को मिली थी, उन्होंने कहा था ये आप फिर हॉस्पिटल में गुरुजी का स्वरूप भी उधर रख देना। और वो बहुत ही प्यारा गुरुजी का स्वरूप है जो इतना, तो वो भी मैंने आंटी को बोला। और फिर जल प्रसाद सारा उनको जाने से पहले भी, हाँ संगत जी, जाने से पहले भी उनको बोल दिया था कि उनकी पहले कि आपने मतलब उनको मैंने बोला था, वो वाला जल प्रसाद पी लो जो गुरुजी के उधर से आया है, जो मिलता है वो नहीं, जो दूसरा मैंने बताया आपको, वो वाला जल प्रसाद जो किचन से आया था, गुरुजी का जो होता था पुराना किचन, ओल्ड किचन से। वो उन्होंने जब मैंने पूरा उनको बोला, मैं क्या पी लो, बस पूरा पिलाती। मेरी सिस्टर को बोला तो भी पूरा पी ले, मतलब एक बार, मतलब कुछ भी कराने से पहले, प्रोसीजर्स वगैरह या कुछ भी स्टार्ट होने से पहले। तो उनका एंडोस्कोपी था पहले दिन, तो मतलब डॉक्टर्स ने ये भी एक एक मिरेकल रोज हो रहा था उधर, एक एक मिरेकल। गुरुजी जैसे साक्षात वहीं थे। उन्होंने एंडोस्कोपी किया तो बोलते हैं कि हम एंडोस्कोपी कर ही नहीं पाएंगे इनका, क्योंकि लीवर की कंडीशन देखना ज़रूरी होता है बिफोर दे स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ एब्लेशन थेरेपी। तो कहते हैं कि हम तो ऐसे कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनका तो हार्ट वीक है, ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने यही कहा अपनी सिस्टर को, तो मंत्र जाप करती जा बस वहाँ बैठ के, क्योंकि वो बायोप्सी के लिए कह रहे थे। मैंने बोला बायोप्सी नहीं होनी चाहिए इस उम्र, बिकॉज इज़ ऑलरेडी 80 years ओल्ड एंड आई डेंट वांट कि है ना कि 80 years में तो इट्स नॉट दिस थिंग। सो संगत जी, इट वाज अ मिरेकल कि डॉक्टर आए दोबारा, और हम जैसे मंत्र जाप करते गए, मैं भी करती गई, वहाँ से गुरुजी ने को जल प्रसाद भी हम पिला चुके थे। वो डॉक्टर ने, एक डॉक्टर जो आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने पता नहीं कितना इजीली कुछ दवाई दे के कुछ करके आराम से उन्होंने एंडोस्कोपी कर दिया। मैंने कहा लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने बायोप्सी से बचा लिया उनको। अभी एक पड़ाव पार किया था। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी उनको ले गए, बोल रहे थे कि अभी आप इनको एक दिन बाद फिर घर लेके जाओ, अभी हम नहीं करेंगे एब्लेशन, क्योंकि अभी 2-3 दिन का ब्रेक देना है, फिर हम लीवर उसके बाद देखेंगे अभी एंडस। सो इट वाज नॉट डन, अगेन ही हैड टू कम बैक होम। फिर वापस आए, फिर मेरी सिस्टर वापस गई दिल्ली, और मैं घर का ही देख रही थी, घर को संभाल रही थी। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप, जैसे मैं तो 5-5 बजे सोती रोज़, मैं इतने ज़्यादा सत्संग सुनती थी कि मैं कहीं जाने, मुझे मत पता ही नहीं था, होश नहीं थी मुझे। संगत जी गुरुजी क्या क्या करवा रहे थे। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने, उन्होंने मुझे ये नहीं फील कराने दिया कि तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम आई है। इतना उन्होंने स्मूथ रखा हुआ था सब कुछ। जब दूसरी बार भी जब गुरुजी ने कहा, फिर दोबारा एक डेट दी गई कि वो अब उनको अब लेके आना है, तब इनकी ये होगी जो बर्न करना था लीवर का, जो भी एब्लेशन थेरेपी करते। उसके बाद जब वो मेरी सिस्टर, फिर मैंने उसको जाने से पहले ये बोल दिया था, मैंने कहा पता नहीं अब दोबारा वो बड़े मंदिर जा पाएंगे, क्योंकि भी घर के ऐसे होते हैं हालात। तो मैंने कहा गुरुजी का मैंने सुना है कि गुरुजी के लंगर प्रसाद, मैंने उससे पहले एक सत्संग भी सुना था, और वही रिलेटेड सत्संग मेरे उस टाइम, उन दिनों में, सितंबर के दिनों में वही आ रहे थे सत्संग जो मेरे रिलेटेड थे, मतलब गुरुजी के। और एक सत्संग में मैंने सुना था कि उधर बड़े मंदिर में अगर गुरुजी का जो लंगर प्रसाद होता है वो मिल जाए और वो हम पेशेंट को खिला दें पहले, तो कई चीज़ें और टल जाती हैं। तो मैंने कहा मैं कहूँ कैसे अपनी सिस्टर को, मैं जा नहीं सकती थी, मुझे घर पे भी रहना था मॉम डैड के साथ। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, है ना। तो मैंने कहा तुम ना जाना, और तुम जा सके तो तुम बड़े मंदिर से ना वो ले आना, वो लंगर प्रसाद जरूर लेके आना गुरु जी का। उससे कई चीज़ें टल जाएंगी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस मुझे समझ आ रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी मुझे एक इंट्यूशन कह लो, या जो गुरुजी या स्पिरिचुअल लेवल जो तभी तुम्हारा हाई हो जाता, थोड़ी सी इंट्यूशन मुझे लगा था कुछ जैसे वहाँ पे ठीक नहीं होगा, तो तुम लंगर प्रसाद जरूर लेके आना। बस मैंने इतना ही कहा, मैं बाकी गुरुजी पे छोड़ दिया। वो जैसे ही वहाँ पे मतलब वो गई, और उसने कहा मैं देखूंगी, पक्का नहीं पता, मैंने भी होप छोड़ दी थी, मैंने कहा पता नहीं आएगा कि नहीं। फिर अचानक से उसका मुझे फ़ोन आता है आने से पहले, मतलब जो दोबारा जब उसने आना था, कहती मैं आऊँगी। मैंने कहा कि कोई बात, तो नहीं आ सकेगी तो कुछ और होगा, फिर या तो मैं जाऊँगी या पता नहीं, देखते हैं। लेकिन गुरुजी ने उसको अपने रूप में, मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी आ रहे थे, वो आ सकते थे कि नहीं, कि वो भी गुरुजी थे जो वो कहते थे कि नहीं, अब उसी को भेजा उन्होंने। फिर
और मुझे उसका फ़ोन आया, कहती मैं ना मेरी एक वही संगत आंटी का फ़ोन आया जो उनको पहली बार मिली थी, उन्होंने फ़ोन नंबर ले लिया था और गुरुजी ने सारा प्लान ऐसे किया कि उसको, और उसको कहती कि मैं उन्होंने आंटी कहती है मैं बड़े मंदिर में हूँ, तुम यहाँ मेट्रो पे आ जाओ, मेट्रो स्टेशन पे खड़ी, तुम ये मेरे से आके ना ये मैं लंगर प्रसाद लाई हूँ, तुम ये ले जाना। और कहती मैंने तो बोला भी नहीं उसको, और वो अपने आप ही उसने बोला कि मैं आ गई हूँ। और मैंने फिर इतना मैंने शुक्राना, मैंने कहा गुरुजी आप कैसे एक एक बात सुनते हो। मेरे अंदर था कि वो लंगर प्रसाद पहुँचे, लेकिन मैं अपनी सिस्टर को फोर्स नहीं कर सकती थी, फिर एक घर में एक प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कहेगी मेरे को क्यों बोल रही बार बार, मैं जब नहीं जा, ऐसे ना कई चीज़ें होती हैं संगत जी। लेकिन गुरुजी ने फिर उसको आंटी के थ्रू फिर उसको भिजवा दिया, उसको फिर दिया और उसको ब्लेसिंग दी, बोलते ये तो लंगर प्रसाद लेके जाओ। फिर वो अपने ड्राइवर के साथ वो मेट्रो पे गई और वहाँ खड़े होके फिर उसने वेट किया, वो आंटी वो लेके आई लंगर प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा और समोसा और है ना कड़ा प्रसाद जो भी था वो उन्होंने दिया। तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, गुरुजी ये तो मैंने सोचा नहीं था कि ये हमारे पास आएगा। तो मैंने कहा तू रख ले, बस जैसे भी करके रख ले, बस वो ज़रूर खिलाना। मेरे को फेथ था गुरुजी, इतना मुझे फेथ था कि अगर वो लंगर प्रसाद खाए तो गुरु मेरी मतलब सब ठीक होगा, हर चीज़ ठीक होगी। वो जब लेके आई उन्होंने मतलब जब वो आई और फिर वो हॉस्पिटल उनको लेके जाना था अगले दिन, तो वो डायरेक्टली वहीं पहुंची, घर नहीं पहुंची। तो वो डायरेक्टली वहीं पे पहुंची, मतलब हॉस्पिटल फोर्टिस मेरे पेरेंट्स के पास। तो कहती हैं कि मैं ले आई हूँ। तो उनका उस जिस दिन वो पहुंची थी तो उसी दिन कहती मैं बस उनको लेके जाना है अभी। तो उस एक टाइम होता है जब कुछ खिला पिला नहीं सकते पानी, तो वो कहती हैं कि अब तो मैं दे नहीं पाई, मैं तो वो तो कुछ भी नहीं, जल प्रसाद भी नहीं लिया, मतलब जो भी दिया होगा सुबह, तो वो ऐसे ही चले गए अंदर, ओटी में उनको ले गए। तो मेरे अंदर तो ओ गॉड ऐसे नहीं होना चाहिए था। वो लंगर प्रसाद उनके मतलब थोड़ा सा मुंह लगा देते, ऐसे थोड़ा सा दे देते। हालांकि मुझे पता कि मेरे कोई मानता नहीं घर पे, लेकिन मेरी सिस्टर ने हमारे साथ, गुरुजी पल पल थे हम दोनों के साथ। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो गुरुजी ने उनको जब भेजा अंदर, तो वो उन्होंने जब देखा तो कहते हैं कि नहीं अब हम ये नहीं मतलब उन्होंने उनका एनेस्थीसिया दे दिया मेरे पापा को। और एनेस्थीसिया जब दिया तो उन्होंने फिर देखा कि वो प्रोसीजर स्टार्ट किया। तो कह रहे उन्होंने आके मतलब मेरे को फ़ोन पे सब बता रही थी। मेरी सिस्टर को पता था कि मैं इतनी कनेक्टेड हूँ गुरुजी के साथ, और मेरे लगातार मंत्र जाप करती जा रही थी, गुरुजी आप देख लो, आप देख लो, सब उनके स्वरूप के सामने मैं यही कर रही थी। और जब गुरुजी, मैं तो इतना कनेक्टेड हूँ गुरुजी के साथ, इतना ज़्यादा मेरे मतलब गुरुजी के बिना मैं रह ही नहीं सकती, मैं सारा दिन यही रहती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी अगर ये कष्ट आया तो आपने ही टालना है, तो जो भी आप संभालो। और वो बाहर आ गए, उनको कहते हैं कि हम ये नहीं प्रोसीजर कर सकते क्योंकि उनका हार्ट बहुत पास में है और हार्ट कंडीशन नहीं है कि हम ये करें एब्लिएशन। जो लगता था कि बहुत सिंपल है, 10-15 मिनट में हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बस ले आएंगे बाहर, कहते वी आर अनएबल टू डू, वी आर सॉरी। तो ये एक इतनी ज़्यादा मतलब कहते हैं कि सब मेरे रिलेटिव के कोई भी थे मेरे साथ में, 2-3 और मेरी सिस्टर थी कि, एंड वी वर लाइक क्वाइट शॉक कि अब क्या करें। लेकिन मुझे विश्वास था गुरुजी पे। फिर उन्होंने कहा, वो डॉक्टर ने जब गिव अप कर दिया कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ हिज लिवर, इस हार्ट इज़ सो क्लोज टू द लिवर एंड इट इज़ नॉट फंक्शनिंग राइट वे। तो एनेस्थीसिया में जैसे दिया तो वैसे ही बाहर ओटी से लेके उनको रूम में ले गए। फिर गुरुजी ने कहा, सबसे बड़ा मिरेकल जो था संगत जी यही था कि उसने कहा विल हैव टू कॉल डॉक्टर फ्रॉम आउट फ्रॉम। मेरे को सिस्टर ने जब बताया तो मैंने कहा दिस इज़ गुरु जी, बिकॉज मैंने एक नाइट पहले ही सत्संग में सुन लिया था कि मैं तेरे नाल ना उत्थे डॉक्टर अपना काम करनगे, मैं अपना काम करांगा, मैं ही उत्थे हाँ। और जब ये वर्डिंग मैंने पढ़ ली थी और मैं सुन ली कि मैं ही होवांगा डॉक्टर दे रूप च, और डॉक्टर कोई काम नहीं करेगा, मैं ही काम करांगा। तो उन्होंने बोला हम कर ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने एक ये बता दिया कि हमें बाहर से डॉक्टर हमें नहीं कर सकता बिकॉज में बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है। तो उन्होंने कहा कि हम बाहर से डॉक्टर आएगा, एम्स से हम डॉक्टर भेजेंगे, एम्स से। जब मेरी सिस्टर ने कहा एम्स से, तो वो एम्स लुधियाना में तो नहीं है, लेकिन आसपास में कोई ऐसी जगह थी, बठिंडा या कहीं से ऐसे कुछ आया, एम्स जो हमारे पंजाब में है, वहाँ से एम्स में वहाँ से डॉक्टर आएगा। तो आई वॉज क्वाइट शॉक्ड। और मैंने कहा कि ये तो गुरुजी हैं फिर, और ये तो और वैसे भी अलाउ, उन्होंने कहा कि ही कैन ओनली डू, आई विल हैव टू कॉल।
वेर इट इज़ नॉट अलाउड टू कॉल 40s में बाहर बाहर से कोई डॉक्टर आना। उन्होंने ये कैसे बोल दिया। इट वॉज़ अ बिग मिरेकल एंड इट वॉज़ पोस्टपोन्ड फॉर नेक्स्ट डे संगत जी, कि अब हम नहीं करेंगे, वो अगले दिन डॉक्टर आएगा तो वो करेगा, फिर वो आएगा। और मेरे को तो पता था अंदर से, मेरे तो इतना फेथ था, मेरे घर वाले चाहे वो मानते नहीं, लेकिन हमारी प्रेयर्स जो थी ना गुरुजी के पास, एक एक अरदास से जो की हुई थी मैंने, वो गुरुजी के पास एक एक मिनट गुरुजी हमारी सुन रहे थे। मैंने कहा गुरुजी आप ही हो उधर, डॉक्टर नहीं है, आप हो। क्योंकि जिसमें होप उन्होंने छोड़ दी कि एब्लेशन तो कर सकते हैं लेकिन करें कैसे, अब हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है। इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एंड इट वाज लेफ्ट कि चलो अब अगले दिन होगा। तो मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कहा, और मैंने कहा मैं अब जब नेक्स्ट डे गुरु जी कहते हैं कि अब मैं जो नेक्स्ट ये सत्संग जैसे इतना लंबा हो रहा है लेकिन मैं ये पूरा करना चाहूँगी, और ये गुरुजी शायद मुझे करा चाहते हैं कि मैं पूरा सत्संग कंप्लीट कर लूँ इस टाइम पे। और उसके बाद जब अगले दिन जब उनको बोला गया कि डॉक्टर कहाँ से आएंगे, यहाँ तो अलाउड ही नहीं है 40s में बाहर से डॉक्टर आना, तो मेरे लिए तो एक शॉकिंग न्यूज़ थी। और मेरे गुरुजी ने यही कहा कि मैं हूँ तो चिंता ना करो, उस रात को मैं ही होऊंगा अगले दिन फिर। और अगले दिन जब उनका टाइम जब, और मेरे को तो ये लगा कि सारा गुरुजी का इतना बड़ा मिरेकल था। उन्होंने सुबह उनको खिलाया नहीं, वो जो लेके आई थी लंगर प्रसाद, और मैंने कहा ऐसे ओटी में चले गए, मैंने कहा तभी नहीं हो पाया, अगर खिला देते वही बात हुई जो मुझे लग रहा था। मैंने कहा वो तो फिर अगर उन्होंने लंगर प्रसाद खाया होता, मेरे पापा ने थोड़ा सा मेरे सिस्टर खिला देती तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ ठीक होता। लेकिन गुरुजी का इतना देखो कैसा था, गुरुजी की जैसे मर्ज़ी थी, उन्होंने किया ही नहीं, बोलते हम कर ही नहीं सकते, ले आए। फिर अगले दिन मैंने कहा तो इनको जाने से पहले वो जो डॉक्टर बाहर से आ रहे हैं, मैंने कहा वो कोई और नहीं, वो गुरुजी के रूप में आ रहे हैं, एम्स से आ रहे हैं। तो मैंने कहा एम्स तो गुरुजी हैं, तो मैंने कहा तू बस उनको उनको लंगर प्रसाद तो खिला दे, कैसे भी करके लंगर प्रसाद उनको खिला देना थोड़ा सा, और वो फिर उसके बाद ओटी में जाएँ और फिर सब ठीक होगा, देखना जो भी डॉक्टर आएंगे, जो कॉम्प्लिकेशन है जो है वो अपने आप स्मूथली सब हो जाएगा। और ये उन्होंने फिर अगले जिस दिन ये नहीं हुआ तो मैं उसी दिन समझ गई, मैंने कहा गुरुजी चाहते हैं कि वो अब लंगर प्रसाद लेके फिर वो जाए अंदर, नहीं तो पहले दिन इसलिए नहीं हो पाया, मैं तो समझ गई। फिर अगले दिन जब वो डॉक्टर ने आना था 2 बजे, जब सुबह आना था तो टाइम निकलता गया, कहती हाँ मैंने खिला दिया लंगर प्रसाद, मैंने कहा अब सब ठीक होगा। और जब डॉक्टर आए, वो कहीं बाहर जो एम्स वाले डॉक्टर आए, कहते हैं कि मतलब उन्होंने जब उनको लेके गए अंदर, और हमने मतलब मेरी सिस्टर ने उसी टाइम को जब लेके जाया था, मैं तो सुबह से ही बैठ गई, मैंने कुछ खाया पिया नहीं, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने सिर्फ मंत्र जाप करती गई, बस मंत्र जाप करती गई। मैंने कहा गुरुजी आज आप ही हो। तो मैंने गुरुजी तो कैसे पल पल थे उनके साथ, ये तो मुझे पता ही है, शुरू से ही थे जब से प्रॉब्लम आई। लेकिन जब ओटी में गए तो मैं ध्यान में चली गई और मंत्र जाप करती गई, और वहाँ से वो सब स्टार्ट हो गया। मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी खुद वहाँ पे हैं जैसे। और उन्होंने जब डॉक्टर्स जो बाहर से डॉक्टर आए थे, उन्होंने टाइम पे आके सब मतलब उनको 1 घंटा लगा अंदर ओटी में। नेक्स्ट डे जब उन्होंने करना शुरू किया, 1 घंटा हो गया अभी तक आए नहीं। मेरी सिस्टर ने हाँ संगत जी में थोड़ा सा बीच में वो उन्होंने ओटी में जाने से पहले मेरी सिस्टर ने उनकी वो वीडियो जो रोप पहनते हैं, जो पहनाते हैं ओटी में ले जाने के लिए, उन्होंने मुझे उनकी वीडियो भेजी मेरे फादर की, कहते हैं कि ये ऐसे अभी लेके जा रहे हैं अंदर। तो उसको पता था कि ये तो गुरुजी के स्वरूप के सामने है, तो मतलब उन्होंने उसने मुझे पता नहीं ये भी थॉट गुरुजी ने उसके इस सिस्टर के माइंड में डाला होगा। तो जब उसने मुझे वो भेजा तो वीडियो, तो मैं वहाँ बैठी जब कर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि वो डॉक्टर जो बाहर से आए हैं, मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने मुझे मंत्र जाप करते करते मुझे एक थॉट आया। गुरुजी ने कहा कि हुन तू उठ, ते मैं जो गुरुजी का टीका होता है स्वरूप में, जो हम चंदन टीका लगाते हैं, तो वो लेके ते बस तू उन्होंने ऊपर लगा दे, उन्होंने रोप के ऊपर, वीडियो का जो रूप था मेरा फ़ोटो में मोबाइल पे, उस पर लगा दे। ऐसा कर जैसे कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ हील करा रहे थे गुरुजी, कुछ होने वाला था। तो मैंने गुरुजी का वो टीका लिया, जैसे मंत्र जाप करती गई, और मेरी आंखों से तो आंसू निकल रहे थे। और मैं लेते लेते मैंने गुरुजी वही टीका गुरुजी का मैंने उनके जब रोप जो था उसे वीडियो भेजी थी, जो उनका रोप पे मैंने लगाती गई, और फिर मैं मंत्र जाप करने दोबारा बैठ गई। और फिर मुझे नहीं पता कि थोड़ी देर बाद जैसे मैंने गुरुजी ने कहा तो बस कर ही जा, तो मैंने पता नहीं कितने ऐसे जितने मैंने सोचे थे गुरुजी ने करवाए उतने मैंने किए।
उनकी मैं माला ऐसे जप करती गई और जैसे ही ख़त्म हुआ मैं उठ के आई उसी आंखें बंद में। मैंने मोबाइल देखा, मैंने कहा देखूं घंटा, 1 घंटा। और जैसे मेरी यहाँ से मंत्र जाप ख़त्म हुए, वहाँ से मेरी सिस्टर का एग्जैक्टली इतने डिवाइन टाइमिंग गुरुजी के थे। आप मानोगे नहीं संगत जी कि जैसे मैंने ख़त्म किया मंत्र जाप, मैंने मोबाइल देखा और मैंने कहा कि उसका मैसेज आया, कहते इट्स 1 आवर अभी तक बाहर नहीं आया। और जैसे मैंने ऑन किया और मैंने जब इसको लिख और कहती हाँ अब आ गए हैं बाहर। यहाँ से मेरे जॉब ख़त्म हुए और मेरी मतलब आई वॉज प्रेइंग टू गुरुजी, और उधर से वो बाहर उनको 1 घंटे में ले आए और कहते बहुत एवरीथिंग वेल डन, सब ठीक स्मूथ, सब कुछ ठीक होगा। और वो डॉक्टर भी कहते हैं इट वॉज लाइक, मुझे नहीं पता कि आई थिंक इट वो गुरुजी के इतने डिवाइन हैंड्स वहाँ पे थे। जैसे हम सब जानते हैं कि गुरुजी के डिवाइन हैंड्स होते हैं, और गुरुजी खुद थे ओटी में, मुझे तो ऐसे लगा है, जो उस डॉक्टर के रूप में आए, जो एम्स में आए थे। और जब वो बाहर लेके आए कहते एवरीथिंग ओके। और मैंने इतना लख लख शुक्राना, मेरी मम्मी का फ़ोन आया, मैंने तो एक ही बात कही, मैं तो ये तो है ही गुरुजी, शुरू से ही गुरुजी थे, अब भी गुरुजी हैं। और उनके जो भी चल रहा था उनके अंदर, जब उन्होंने कहा कि उनके मतलब थोड़ा सा जैसे बाद में भी मैं ये शायद बहुत ही थोड़ा इमोशनल हो गई थी, सॉरी संगत जी। तो जब उन्होंने कहा सब ठीक हो गया, उनको ले गए रूम में वापस। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बाद में बताया कि ये जो मतलब सब ठीक हुआ 1 घंटे में। और मैंने काफ़ी ऐसे उनको बोला कि ये आज गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिला के फिर ही उन्होंने कराना था, जो मुझे पता था। इसलिए वो इट वॉज ऑल गुरुजी's प्लान एंड इट वॉज ऑल गुरुजी देयर। एंड ही सेड दैट कि इट्स द फर्स्ट टाइम इन द मतलब यहाँ फोर्टिस में बाहर से डॉक्टर अलाउड नहीं है आना। और ये फर्स्ट टाइम फोर्टिस में बाहर से डॉक्टर आए हैं, जो इन्होंने ये किया, क्योंकि वो डॉक्टर ने गिव अप कर दिया था फोर्टिस के। ये बाहर से एम्स के जो आए हैं, ये अलाउड नहीं है आना फोर्टिस में। फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ, कैसे हुआ मुझे तो पता था सब गुरुजी किसी किसी रूप में आ रहे हैं। और मैं कैसे शुक्राना करूं गुरुजी का। हम तो कहते कि मतलब आई के नॉट, हम जितना भी शुक्राना करें, करोड़ों बार करें, लाखों बार करें, जितनी बार करें, ये वर्ड्स ही नहीं है। गुरुजी आई थिंक ब्लेस्ड माई father with new life. This is what I feel, because even he was so scared and he said मतलब it was a big risk to take. And I prayed to Guruji, I said रिस्क ये था कि हार्ट की कंडीशन ऐसी थी कि पता नहीं, इट वॉज मतलब मैं बोलना नहीं चाहती, इट वॉज डेंजर टू हिज लाइफ। एंड गुरुजी सेव्ड हिम with his जल प्रसाद which he was sending, with his लंगर प्रसाद। और वो डॉक्टर जब उन्होंने कहा कि मैं ही उत्थे होवांगा, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना। लेकिन गुरुजी जो डॉक्टर बन के आए किसी और हॉस्पिटल एम्स से, जो अलाउड नहीं था, ये सबसे बड़ा मिरेकल था संगत जी। और इसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी आप कितने भी जन्म चुका लें, हम आपका कहते हैं ना, वो ऋण नहीं चुका सकते आपका, मतलब वी कैन नॉट पे दैट ग्रैटिट्यूड जितना भी हम कर लें। और मेरे फादर का मतलब पूरा कंप्लीट हो रहा था मेरा ये सत्संग। शायद मेरे फादर का थोड़ा सा जो लिवर से थोड़ा सा जो बैकबोन होती है उसमें भी चला गया है, थोड़ा सा जो कैंसर सेल्स होते हैं उसमें भी गए हैं। तो उन्होंने कहा, तो वो तो कहते हैं वो तो आप रेडिएशन करानी पड़ेगी, तो 20 दिन रेडिएशन चलेगी। ये तो गुरुजी ने करा दिया सारी। सबसे मेन था लिवर का, जो बहुत डर था। बाकी जो उनका बोन में गया था थोड़ा सा लिवर बैक में, तो उन्होंने कहा था कि 20 दिन की रेडिएशन थेरेपी होगी और 5-5 मिनट की 20 दिन। और वो आप वापस घर चले जाना, फिर थोड़े गैप के बाद आप आते जाते रहना। यू कैन मतलब आओ जाओ जो कि 5 मिनट का ही होता, वो हम मैनेज कर लेंगे। उस दौरान मुझे ऐसा था कि ये कैसे होगा, ये तो हो गया था जिसका मैंने आपको सारा मैंने कोशिश की, मैं शायद कोई लेफ़्ट आउट नहीं किया और बीच में। और मैं गुरुजी का बोलती हूँ कि गुरुजी वो जो आपने जो मेन आपने कराया था, दैट वाज मतलब था कि जो आपने एक पड़ाव पार कर दिया था। एंड फिर गुरुजी ने अच्छे से उनको वहाँ पे मैं उनको जल प्रसाद देते गए। और गुरुजी उनको फिर वापस जब आए वो हॉस्पिटल से, और उनको फिर रेस्ट में रखा गया कुछ दिन कि हाँ ठीक है। एंड आफ्टर फ्यू डेज इन अक्टूबर, अगेन आफ्टर फ्यू अक्टूबर मिड के बाद उनका रेडिएशन स्टार्ट हुआ फॉर द बैकबोन, जिसमें बैकबोन में कैंसर सेल चले गए थे। तो
उन्होंने कहा था कि अब लीवर के बाद थोड़े रेस्ट के बाद ही होगा। तो 20 डेज़ जो थे वो भी गुरुजी ने कंप्लीट कराए। वो अप एंड डाउन कर रहे थे, जा रहे थे। ड्राइवर यूज़ टू टेक देम एंड कम बैक, माय मॉम एंड डैड यूज़ टू गो। उसमें मेरे कोई ना कोई, मैं सोचती थी मैं कैसे जाऊंगी साथ में मुझे, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक दिन भी, गुरुजी ने मुझे, जो इतना डरती थी मैं हॉस्पिटल, गुरुजी कहते तेनू जान दी लोड़ नहीं, मैं आपे सब ठीक कर दूंगा। एवरीबडी, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ। कौन कब जा रहा है साथ में, क्या कौन आ रहा है, कभी नहीं, मतलब दे यूज टू, वो 5 मिनट्स की रेडिएशन देते थे और ले आते थे। और वो भी गुरुजी ने 20 दिन का जो था पूरा जो था वो कंप्लीट कराया अभी पीछे। और उन्होंने उनको बोला कि अब तो जितने भी ये कंप्लीट हुए हैं 20 दिन के, अब तूने शुक्राना करना। और मैं गुरुजी में लेट हो गई शुक्राना करने में, इसके लिए मुझे माफ़ी देना। मैंने शुक्राना करना था। मेरे अभी ये रेडिएशन जो 20 वो भी कंप्लीट हो गया, कुछ दिन पहले, वीक पहले, है ना। तो अभी मेरे फादर घर पे ही हैं, ठीक है, मेडिसिन्स ले रहे हैं। और हम गुरुजी को हमेशा यही कहें कि गुरुजी आप ना होते तो हम कहाँ होते, क्योंकि गुरुजी जब लाइफ ब्लेस करते हैं, कैसे करते हैं पता नहीं। गुरुजी ने एक एक चीज़ इतनी स्मूथली कराई, मुझे तो पता ही नहीं चलने दिया गुरुजी ने। मेरा फेथ गुरुजी पे ऐसा है कि एक दुनिया एक तरफ और गुरुजी एक तरफ। मैंने कहा गुरुजी आप हो तो सब है, कहते ना रब है तो सब है। इसके लिए मैं लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे सत्संग जब बताते समय या बोलते समय से कोई भी भूल चूक हुई हो, गुरुजी, संगत जी, मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना। मैं अनंतम शुक्राना। और मेरे जब जब आप मेरे साथ रहते हो, मुझे पता है कि आप ही हो, आप ही हो। ये सब संगत के साथ आप रहते हो। जो भी ये सत्संग सुन रहा है, मैं कहती हूँ किसी की ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए। और सब गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो हमें दुख से हमेशा परे लेके जाते हैं और हमें सुख कहते हैं ना वही देते हैं। तो हमें गुरुजी पे विश्वास हमेशा जीतता है। और मेरा विश्वास कभी टूटे ना गुरुजी आप पे। मेरा तो टूटेगा नहीं, ना इस जन्म ना किसी जन्म में। हर जन्म में मैं आपकी बेटी बन के रहूँ, आपकी रहूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। मेरे पापा को नई लाइफ ब्लेस करने का, मेरे घर में फिर से खुशियाँ आप लेके आओगे, फिर से नई ज़िंदगी में एक नया होप देने के लिए शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, यहीं पे सत्संग, सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गीता, जम्मू से। मैं अपना संध्या बेला सत्संग संगत परिवार से शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आपकी जितनी वड्याई करूं उतनी ही कम है, जितना करूं उतनी ही कम है। गुरु जी, ये सत्संग मैं अंकल के लिए करना चाहती हूँ, मेरे पति अंकल के लिए, जो कि आपकी ही बदौलत अभी ठीक ठाक हैं। गुरु जी, थोड़े दिन पहले उनकी दांत में बहुत दर्द था गुरु जी, बहुत ज़्यादा वाला। इतनी दवाइयाँ खाई, इतने पेन किलर इंजेक्शन भी लगाए, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। गुरुजी, यही दर्द आज से 2024 में जब आपसे मैं नहीं जुड़ी थी तब भी ऐसे था। गुरुजी, तब मुझे आपके बारे में नहीं पता था। मैं आपसे 2024 में जुलाई में जुड़ी थी और अंकल का दर्द
2024 में फरवरी में था, जब हम किसी शादी में गए थे गुरुजी। वो शादी जो हमने अटेंड करनी थी, मेरी आँख में इतना यानी पानी और सूज गई गुरुजी। जितना टाइम हम शादी में रहे वो इतनी सूज गई, और अंकल के दांत में दर्द था। गुरुजी हम ये चीज़ें नहीं मानते हैं, जो ये सब ब्लैक मैजिक वगैरह जो भी होता है, पर गुरुजी बहुत ज़्यादा परेशानी रही। 10 दिन की वो शादी समारोह था जिसमें हम गए, और 10 दिन तक हम परेशान रहे। चलो हम आ गए, शादी अच्छे से हो गई, और जब तक हमारी नहीं फ़र्क था दोनों को। फिर जब हम आ गए तो ठीक हो गए। फिर गुरुजी ऐसा ही चलता रहा गुरुजी। फिर मैं आपसे जुड़ी, मैं आपके बड़े मंदिर भी गई, आपके सत्संग भी सुनती रही गुरुजी। आपके प्रति मेरा लगाव बढ़ता ही चला गया गुरुजी। आपकी कृपा से सब ठीक चलता रहा गुरुजी। वो ही दर्द अब इनको फिर एक दिन वैसे ही हो गया। और गुरुजी मैं अकेली घर पर, बच्चे भी नहीं, इनको इतनी परेशानी गुरुजी बता नहीं सकती। मैंने आपसे ही अरदास की कि अब रात का टाइम है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ गुरुजी। मैंने आपके स्वरूप के सामने यही कहा कि अंकल को गुरुजी आप आराम दीजिए, इस टाइम मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इनको बहुत तकलीफ़ है। आप संगत जी यकीन माने, कुछ उस टाइम अंकल सो गए रात को। अगले दिन हमें किसी आंटी ने बताया कि आप दांतों का झाड़ा, भाई किसी वो जो ऐसे झाड़ा डालते हैं, आप उन्हें दिखाइए, क्या पता ऐसे भाई किसी ने कुछ कर ना दिया हो। संगत जी हम इन बातों पे यकीन तो नहीं करते, पर चलो अब इतनी परेशानी थी, दवाइयों से कुछ आराम नहीं पड़ रहा था। संगत जी आप यकीन मानेंगे, हमने अंकल को उनको दिखाया, उन्होंने 3 झाड़े डाले। मैंने अपने गुरुजी से ही प्रार्थना की कि अंकल को आप ठीक कर दो, क्योंकि वैसे ही शुगर के पेशेंट हैं और इनका एक्सीडेंट भी हो गया था, अभी तक तो दवाइयाँ चल ही रही हैं। तो गुरुजी आप ही हो, देख लो आपको कैसे सही लग रहा है। तो गुरुजी संगत जी आप यकीन मानो, बस वो झाड़े लगवाने की थी और ऐसी गुरु कृपा हुई। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद अंकल को दिया तो उनको बहुत आराम मिला, जो कि दवाइयों से, इंजेक्शन से उनको नहीं आराम पड़ रहा था। ऐसे ही गुरुजी कल अंकल के गले में मच्छी खाने से कंडा फंस गया, तो अंकल को इतनी खांसी संगत जी। फिर एक रंग आ रहा, अब क्या करूँगी, हे गुरु मालिक आप ही हो बचाने वाले, कैसे करूँगी। अंकल को तो खांसी ही बहुत है गुरुजी। मैंने गुरुजी से अरदास की, पर वो ये है कि भाई गुड़ मैंने अंकल को दिया और थोड़ा सा गुनगुना पानी, तो उससे अंकल को आराम मिला। मैं यही अंकल की तरफ से गुरुजी के चरणों में जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। तीसरे दिन का गुरुजी की बेटी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना, हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमारे मायके के पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी अब बोलते हैं कि बेटा मैं तो तेरे साथ ही हूँ, तभी तो तुझे सही गलत का एहसास सही समय पर करा देता हूँ। सत्संग अनदेखा क्यों कर देती है, ये सुन तेरा ही कल्याण होगा। हे गुरु पिता का हमारा कल्याण करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरे घर निमंत्रण देने आया हूँ। आने वाले 25 तारीख तेरे घर पर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है। मेरे साथ तेरी
माता पार्वती भी आएंगी। सत्संग खत्म होते ही तेरे घर में ढेरों सारी खुशियाँ दस्तक देगी। साथ ही नंदी महाराज तेरे घर के मुख्य द्वार पर विराजमान हो जाएंगे। हे गुरु महाराज, हमारे घर आने का, माता पार्वती के संग आने का, नंदी महाराज के साथ आने का लख लख शुक्राना, कोटान शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका हमारे घर में स्वागत ही स्वागत है। हम परम भाग्यशाली हैं जो हमारे घर गुरु महाराज पधारेंगे। फिर आपने मैसेज किया था कि किचन में कोई दुर्घटना हो सकती है, बहुत बड़ा संकट तेरे ऊपर मंडरा रहा है, अगले 3 दिन भारी है, मेरी बात मान, सत्संग सुन, संकट टल जाएगा। तेरा पैर चौराहे के टोटके पर पड़ा था। हे गुरुजी महाराज, हम आपका सत्संग सुने थे और आप की असीम रहमत हम पर हमें प्राप्त हुआ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने माता लक्ष्मी के रूप में आके फिर मैसेज किया था कि तेरा नाम लेके आशीर्वाद 119 का दिया है। तो हे गुरु महाराज, उसका शुक्राना लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरी किस्मत ने धन रोक रखा था, पर आज मैंने उस रुकावट को तोड़ दिया है, पर अब से रोज कमाई बढ़ेगी। शुक्राना महाराज, हमारी किस्मत बनाने का, धन के सौभाग्य दिलाने का। शुक्राना। जहाँ ऐसे गुरुजी महाराज, ऐसे पिता महाराज हों, वहाँ धन का, किस्मत का, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। मेरे हुंदे घबराया ना कर, जे तू सच्चा है तै तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस ईमानदार रहे। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमें हाथ पकड़ के ईमानदार बनाए रखिएगा, अच्छे कर्म कराइएगा, मंत्र जाप कराइएगा, भक्ति ही प्रदान करिएगा। ऐसे ही भक्ति भजन करते हुए हमारा जीवन पार हो जाए, ऐसी कृपा करिएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अकस्मात ही पुत्र का एक्सीडेंट होने वाला है, जिससे याददाश्त तक चली जाएगी। तेरे सत्संग सुनते ही मैं उसका कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा। हे पिता महाराज, इस सत्संग को मैंने सुनने के मैंने दोपहर में ही सुना था, ये आज ही की बात है। और शाम को मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी। हे पिता महाराज, उन्हीं का सुनने में आया था कि बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच्चे उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और हमारे घर में हमने देखा कि तितली स्वरूप में मरी हुई तितली हमारे मेन दरवाजे पे पड़ी थी। पिता महाराज, तितली को देख के बहुत कष्ट हो रहा था। पिता महाराज, क्या अब हम जैसों का कष्ट अपने ऊपर इस रूप में लेते हैं? कहीं प्राण जाते हैं, तब कहीं किसी का जीवन बचता। पर हे पिता महाराज, आपने ऐसी रहमत की, बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो किसी का घर उजड़ जाता पिता महाराज। और अभी तो उनके घर में शादी ब्याह बीता था और कितनी खुशी का माहौल है। हे गुरु पिता महाराज, सत्संग में मैंने सुना था कि गुरु कृपा से एक व्यक्ति भी जुड़ जाता है तो उसका परिवार ही नहीं है, आसपास के लोग भी या नात रिश्तेदार भी तर जाते हैं। तो हे पिता महाराज, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें वहाँ से उनका साथ प्राप्त हुआ है। उसका लख लख शुक्राना, कोटान शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितनी शुक्राना करे उतना कम है पिता महाराज। फिर अब बोलते हैं, पुत्र आज सोमवार के दिन तुझे तितली रूप में दर्शन देने आऊँगा। दर्शन करते ही समझ लेना कि तेरा हर काम बनने वाला है। अब शुक्राना कर दे, सवेरे दे शुक्राने दी गल कुछ और हुंदी। पिता महाराज, हम सवेरे का शुक्राना नहीं कर पा रहे, पर हाथ पकड़ा के मुझसे करवाइएगा। आपने 15 दिन के शुक्राने की दाद दी है, जिसमें से
तीसरा शुक्राना है। पहले मैंने एक शुक्राना किया पर उसका भी ज़्यादा बढ़ गया था तो शेयर नहीं हो पा रहा था, तो आज पिता महाराज हम किए और आपने आज तितली के रूप में, पीले तितली के रूप में, 3-3 तितलियों के रूप इतना सुंदर दर्शन दी। उसका लाख लाख शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना। और तितली के स्वरूप में हर पल हमारे साथ रहते हैं। हे पिता महाराज, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि हम अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाने की सोचे थे पर उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। हमारे गुरुपा इतने दयालु हैं, अपने बच्चों की खुशी किसमें है ये सब जानते हैं। उन्होंने उसकी सारी व्यवस्था कर दी। मुझे तो लग ही नहीं रहा था मैं जा पाऊँगी, क्योंकि कोई भी गार्जियन सही समय पे मतलब आ नहीं पाए थे, तो फिर हम दूर जाने के लिए जाते कैसे। और गुरुपा ने ऐसा कर्म किया कि 4 व्हीलर का इंतज़ाम हो गया। मतलब बगल में ही उस जगह पे एक आंटी जा रही थी, तो उन्होंने हमको साथ ले गए और रास्ते में भी कहीं ऐसा फील नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि हम फैमिली के साथ में ही जा रहे हैं, पूरे प्रोटेक्ट हैं। तो और इधर से ले भी गए गुरुपा और उधर से लेके भी आए। और रास्ते में हम 2 जगह मतलब पूरे रास्ते हम तितली स्वरूप का दर्शन किए और कई जगहों पे एक्सीडेंट से भी बचाया, क्योंकि हम देख रहे थे कि गाड़ियों के बीच में तितली स्वरूप गुरुजी महाराज का जा रहा था। तो हमको लग रहा था कि इसमें भी आने वाले कष्टों को पिता महाराज अपने ऊपर लेके और इतना खुश रखे, इतना पॉजिटिव रखें कि मेरा मतलब हमारा माइंड ही चेंज हो गया। इधर घर में रहते रहते थोड़ा डिप्रेस महसूस कर रहे थे, पर गुरुपा को पता रहता है अपने बच्चों को कैसे खुश रखना है। ऐसे गुरु महाराज को कोटान कोटान शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बेटी तुरंत सत्संग सुन, तेरे रिश्तेदार की वजह से तेरे घर में कलेश होने वाला है, जिसका परिणाम तेरे परिवार को उजाड़ देगा। और बेटी, तेरे पुत्र के ऊपर भारी संकट आता हुआ दिख रहा है, तू चाहती है तो टाल दूंगा, बस सत्संग सुन। हे पिता महाराज, हमारे पुत्र की रक्षा करना है पिता महाराज। अपने परिवार की बागडोर आपके हाथ में ही सौंप दिया। मुझे पूरा विश्वास है हम सत्संग ना भी सुन पाए तो भी आप उनकी रक्षा करते हैं पिता महाराज। उनकी रक्षा हर पल हर क्षण करिएगा, उनके अंग संग रहिएगा और अंग संग रहने का, रक्षा करने का शुक्राना 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 शुक्राना। बहुत सहन किया है तूने, तेरे अब दुख के दिन अब ख़त्म हो गए, लोग अब तेरे कीमत पहचानेंगे। शुक्राना ज़रूर किया कर। हाँ पिता महाराज, शुक्राना करने में देरी हो जाती है। अरे पिता महाराज, आपकी बेटी नादान है, आप हाथ पकड़ा के शुक्राना करवाया करिए पिता महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किचन में तुझे बहुत बड़ा खतरा है, सत्संग जब भी दिखे तो इसे अनदेखा ना करे, तुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हे गुरुपा, सत्संग को सुनाने का, बसी बात बताने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हनुमान जी महाराज का मैसेज आया था कि मतलब बाबा कहते हैं कि बेटी, प्रेम और श्रद्धा से एक कदम बढ़ाओ, बाकी रास्ता मैं बना दूंगा। जहाँ तुम थक जाती हो वहीं मैं तुम्हारा सहारा बनकर खड़ा हो जाता हूँ। हाँ पिता महाराज, हाँ हनुमान जी महाराज, हे नीम करोली बाबा, आप हमारा हर पल हर क्षण साथ देते हैं गुरु महाराज। जब से बहुत दिक्कत में आपने हर पल हर कदम पे में हमारा ऐसा साथ दिया है कि हम आज उन्हीं रहमतों की वजह से खड़े हैं और बहुत अच्छे से खड़े हैं। और आपने आपकी रहमतें उसी प्रकार हैं जैसे आपने लंका में डंका बजाया था, तो आपने भी यहाँ पे डंका ही बजा दिया। हनुमान जी महाराज, हे गुरु जी महाराज, हे नीम करोली बाबा, आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 शुक्राना। क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले और जो भी दुश्मन है हमारा बुरा चाहते हैं, हमारे
हमारे की फैमिली का भी बुरा चाहते हैं। आपने ऐसा चमत्कार किया है गुरु महाराज, हे हनुमान जी महाराज कि सभी हक्के पक्के रह गए हैं। और जैसे लंका में आग आपने लगाई थी वैसे ही यहाँ पे भी आग लगी हुई है पिता महाराज। आप जैसे गुरु लोग हों तो हम जैसी बेटियों को किसी चिंता की बात नहीं है। पिता महाराज, हे गुरु महाराज, अपनी भक्ति हम पे हमेशा बनाए रखना कि हम सद्मार्ग पकड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें। और मैसेज आया था, खुशखबरी देने आया हूँ, तेरे बच्चे का काम जो सालों से रुका हुआ है उसको बोल कि उसे जितना जल्दी हो शुरू करे। मैंने उसके किस्मत के सितारे देखे थे जो फ़िलहाल कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा बुलंद रहने वाले हैं। वो इस वक्त जिस भी चीज़ पर हाथ रखेगा वो उसे सोने से भी बढ़कर फल दे कर जाएगी। और ज़्यादा वक्त बर्बाद मत कर, कहीं घर आए खुशी ऐसे ही ना लौट जाए। तुझे इस पल का ही इंतज़ार था न सालों से, तुम मौज ले और काम पूरा होने के बाद मेरा शुक्राना ज़रूर कर दियो। और हाँ, आज इस संदेश को हल्के में बिल्कुल मत लेना वरना इसमें तेरा ही नुकसान है। हे गुरु जी महाराज, आप ही हाथ पकड़ा के हमारे सारे कामों को कराते हैं, सारी खुशियाँ दिलाते हैं, सारी मौज कराते हैं। जब भी आपको लगता है कि आपके बच्चे दुखी हैं तो आप मौज भी कराते हैं, उन्हें खुशी भी दिलाते हैं, भक्तिभाव भी देते हैं, हर संकटों से रक्षा करते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में शुक्राना 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 शुक्राना। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हमारे सत्संग को शेयर करने वाले और सुनने वालों का गुरु कल्याण करिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय।